जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना में आए हुए प्रशिक्षणार्थियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साधना कैसे करें, उसी के भाग के अंतर्गत तीसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। सभी साधना कैसे करें इस प्रशिक्षण में आए हुए साधकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और माँ भगवती जगत जननी नीलांचल पहाड़ी कामाख्या माँ की गोद में रह कर के आप ये साधना कैसे करें सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सिखाया जा रहा है वह आप अपने जेहन में, दिल में, दिमाग में चिपका करके जाओगे। ऐसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान अनंत होता है। अब ज्ञान दो तीन प्रकार का होता है, लेने वाला व्यक्ति दो तीन प्रकार का होता है। सॉरी, ज्ञान तो एक ही होता है, अनंत है। वो तो जितना आप ले सको ले लो, उतना कम पड़ता है। परंतु ज्ञान लेने वाले तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। तो आप जितने भी प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना अपना वैल्यूएशन खुद कर लेना कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आई हुई हमारी बहुत सी माता बहनें भी हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि कृपया घर परिवार की इधर उधर की चुगली की बातें कम से कम करें, और करे ही नहीं। यहाँ आए हो तो माँ भगवती की सेवा में रह कर के कुछ इस पहाड़ी पर रह कर के जप तप कर लो। यहाँ पर किया हुआ जप कम से कम 100 गुना फायदा करता है। आपको हवन करना भी सिखाया जाएगा, जप करना भी सिखाया जाएगा, तप करना भी सिखाया जाएगा। तो उसको सीखो। दुर्गा सप्तशती का हवन कैसे करते हैं, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का हवन कैसे करते हैं, गुप्त सप्तशती का हवन कैसे करते हैं, आपको गुप्त सप्तशती पढ़ना भी सिखाई जाएगी, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती पढ़ना भी सिखाई जाएगी और हवन करना भी सिखाया जाएगा। आपके जीवन के ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरी तरीके से समर्पण भाव से मोबाइल को स्विच ऑफ करके माँ भगवती की सेवा में रहें और प्रशिक्षण में दिल दिमाग से समझ करके प्रशिक्षण लें। चलते हैं हम। माँ भगवती को पहले प्रणाम कर लें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। अब साधना में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, साधना करते हैं तो आपको अपनी पुरानी विचारधारा बदलना होगी, पुरानी सोच बदलना होगी। क्योंकि अभी तक आपकी सोच बिना साधना वाली थी, मतलब भोगी, विलासी, आध्यात्मिक सोच नहीं थी आपकी। अब साधना कैसे करें, ये प्रशिक्षण लेने के बाद में आप विचार करोगे, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा
कि धनात्मक सोच कैसे लाई जाए। उसी तारतम्य में, मतलब मनुष्य को जब साधना करने लगता है, ईश्वर की प्राप्ति की ओर चल पड़ता है, परमात्मा में विलीन होना चाहता है, परमात्मा से एकाकार होना चाहता है, परमात्मा से साक्षात्कार होना चाहता है, तो ऐसे मनुष्य को अपनी पुरानी विचारधारा, पुरानी थिंकिंग, पुरानी सोच सब बदलना होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि साधक मनुष्य जब ईश्वरी शक्ति की ओर बढ़ता है तो उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, सास ससुर, माता पिता, भाई बंधु, समाज, इन सबको त्यागना पड़ता है। फिर आप नए अंकुरित पौध के रूप में आपका जन्म होता है जब साधना सफल हो जाती है तो। और फिर आपकी नई सोच उत्पन्न होती है। जिंदगी की भयंकर सोच में पूरब से पश्चिम हो जाती है आपकी सोच। मतलब व्यक्ति जब आपसे मिलता है तो कहता है पहले ऐसा था और अब ये व्यक्ति ऐसा हो गया। सोच की बाहर है। इसी तारतम्य में हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि साधना में हमारी पूरे मस्तिष्क की विचारधारा को, मन को बदलना पड़ता है। एक कहानी है हमारे गणेश जी की। उसी कहानी का उदाहरण हम आपको लेकर के यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति उदाहरण से बहुत जल्दी समझता है। पिक्चर दिखा दो उसे पिक्चर याद रहेगी, पर ऐसे कहानी सुना दो उसे याद नहीं रहेगी। तो हम आपको वही कहानी की ओर लेके जा रहे हैं कि गणेश जी का सिर शिव जी ने अपने त्रिशूल से क्यों काटा था। यह साधना है, इसलिए इसको यहाँ कहानी को लाना पड़ रहा है मेरे को। बहुत उच्च स्तर की बात है। जो साधक मनुष्य हैं वह समझ सकते हैं, और जो साधना आगे करेंगे उनके लिए भी बहुत समझने वाली बात है। आपको इतनी गहराई में बहुत कम व्यक्ति लेकर के जाएंगे जिनके जिंदगी में बाल सफेद हो गए हैं, जिनको साधना करते करते आध्यात्मिक समुद्र में से, बाल्टी से ज्ञान उलेचते उलेचते थक गए, वही आपको बता पाएंगे। ये तथाकथित कथावाचक मजे ले लेकर के गणेश जी की कथा बोलते हैं। शंकर जी भी मूर्ति बनवा देते हैं, एक व्यक्ति को शंकर जी बनवा देते हैं, एक स्त्री को पार्वती बनवा देते हैं, दोनों को डांस करवाते हैं। कितना महापाप करते हैं। इन कथाओं में ये नाटक नौटंकी नहीं होना चाहिए। क्या आप शंकर जी को नचवा पाओगे? क्या देख रहे हो आप? क्या शंकर पार्वती को आप स्टेज पर नचवाओगे? जो परमपिता परमात्मा है, जो जगत जननी है, नादानियां इतनी करते हो जिससे आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। समझते नहीं हो। ठाकुर जी को नचवा देंगे, कृष्ण को नचवा देंगे। अरे ये तथाकथित कथावाचक, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन वाले हैं। ये इन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कोई साधक नहीं है, ये तो ज्ञान को बेचने वाले हैं, कथा को बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप लोग बुद्धू बन रहे हो। तो जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आज तक कोई भी कथावाचक अपने स्टेज पर बैठ करके नहीं बोला है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक साधक मनुष्य को अपना सिर क्यों कटवाना पड़ता है। तो गणेश जी का सिर क्यों कटा?
जब भी कोई भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है पुराणों में, उसका मन दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? कि अरे शिव जी थे, परमपिता परमात्मा थे, उन्हें तो सब कुछ मालूम रहता है, तो उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि गणेश उनका पुत्र है। उनने अपने पुत्र का ही सिर काट दिया। यानी महादेव जी को क्या क्या नहीं बोलते लोग बाग उस कहानी को पढ़ने के बाद, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही प्रूव करने जा रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराण जो है, हमारे बहुत से पुराणों में जो आध्यात्मिक कथाएं लिखी हैं, वह मनुष्य को ज्ञान देने के लिए लिखी है, उनकी वास्तविक सच्चाई नहीं है। जैसे गणेश जी का सिर काटना, यह आध्यात्मिक रूप से आपको समझना पड़ेगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस कथा का विश्लेषण नहीं लिखा, व्याख्या नहीं लिखी, तो ये आजकल के तथाकथित कथावाचक और कम पढ़े लिखे ब्राह्मण ये कथा को हूबहू बोल देते हैं, उसका मर्म नहीं समझाते। और चूंकि ब्राह्मणों को गरीब रहने का श्राप है, तो वो ब्राह्मण लोग इसके ऊपर अनुसंधान भी नहीं करते और न रिसर्च करते, न सोचते हैं कि हमें इस कथा से क्या सीखने को मिल रहा है, हमें इस कथा से क्या सीखना चाहिए, ये भी नहीं बताते हैं। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, कि पुराण, हमारे पुराणों में जितनी भी कथाएं लिखी वह सब आध्यात्मिक कथाएं हैं, जो आज से कम 2 से 2,500 वर्ष पूर्व लिखी गई। और ये जो गणेश जी वाली कथा है, ये घटित ही नहीं हुई, मैं तो ये कहूंगा। अतः किसी को दोष मत दो, बल्कि विचलित कर देने वाली कथा के माध्यम से आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करो, उसके आध्यात्मिक संदेश को समझो। मैं वही आध्यात्मिक संदेश आपको आज बताने वाला हूं, जो साधना से संबंधित है। इसलिए इस कहानी को मुझे लाकर के व्याख्या करना पड़ रही है। तो गणेश की उत्पत्ति, ऐसा कहा जाता है कथा के अनुसार कि गणेश जी की उत्पत्ति जो है पार्वती जी के मेल से हुई। अरे भला मेल से कोई बच्चा उत्पन्न होता है क्या? कोई मनगढ़ंत बातें हैं। परंतु इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता है, परंतु व्याख्या नहीं लिखी, इसलिए आप समझ नहीं पाए। तो गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी के मेल से हुई, ये तो सब जानते हैं। परंतु मैं कहता हूं कि भला क्या मेल से कोई बच्चा उत्पन्न हो सकता है क्या? अरे 10 स्त्रियां भी यदि बाथरूम में चली जाए और अपना मेल निकाले तो एक बच्चा उत्पन्न हो जाए, उतना मेल इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये तो एक आध्यात्मिक बातें हैं सिखाने के लिए, इसे आध्यात्म से ही समझो आप, वो मैं बताने जा रहा हूं। पार्वती जी कौन थी? पार्वती जी एक तरीके की आध्यात्मिक साधक थी, जैसा कि आपने शिव पुराण में पढ़ा कि पार्वती जी ने हजारों सालों तक तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो पार्वती जी क्या हुई? साधक हो गई और आध्यात्मिक साधक हुई। तो महादेव को पाने वाली साधक है, क्योंकि उनने ओम नमः शिवाय का जप किया और इसी आधार पर महादेव जी को प्राप्त किया। तो उन्होंने महादेव जी को साधना से समझ तो लिया, यानी प्राप्त कर लिया, यानी कि पा लिया, परंतु अभी पार्वती जी का ज्ञान परिष्कृत नहीं हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर मेल चढ़ा हुआ है। अतः उनसे जन्मा बच्चा, अर्थात उनके मेल, अर्थात अपरिष्कृत ज्ञान से वह जन्मा है। मतलब एक साधक यदि
साधना करते करते भैरव जी को, काली जी को, शिव जी को प्राप्त कर लेता है। अब उसने प्राप्त तो कर लिया, पर उसे नहीं मालूम कि मुझे इनकी पूजा कैसे करना है, इनकी साधना कैसे करना है, इनको कैसे मना करके रखना है, इनको भोग क्या देना है। तो ये अपरिष्कृत ज्ञान कहलाता, शुद्ध नहीं है। तो मेल चढ़ा हुआ है। मेल चढ़ने का मतलब हो गया हमारे साधना काल के अंदर, यदि पुरुष की बात करें तो कहते हैं दाढ़ी रखो, बाल रखो, काले कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग लाल कपड़े पहनते हैं। ये सब क्या है? अपरिष्कृत ज्ञान है। तो उनसे जन्मा बच्चा, पार्वती जी से जन्मा बच्चा था, उनके मेल से अतः अपरिष्कृत ज्ञान से जन्मा है। उनको थोड़ी गंदी मानसिक अवस्था से जन्मा बच्चा है। अब गंदी मानसिक अवस्था का मतलब क्या? कि पार्वती जी ने जो शिव जी को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जप किया, तप किया और शिव जी को प्राप्त किया, बाकी और तो कुछ नहीं किया। तो जब पार्वती जी ने अपना मेल उतारा तब वो गोरी हुई, अन्यथा काली थी। तो उनकी मानसिक अवस्था से बच्चा जन्मा है। गणेश उसी अशुद्धि का प्रभाव है कि बालक गणेश में बड़ा अड़ियलपन था। क्यों अड़ियलपन था? क्योंकि पार्वती जी ने भी बहुत अड़ियलपन किया, हठ योग किया, तभी तो शिव जी को प्राप्त किया। तो वही अंश उनके उस पे आया, मन कर्म वचन पर आया, यानी शरीर पर आया। वो शरीर का मेल उनने उतारा, तो वो बालक गणेश में बड़ा अड़ियलपन आ गया, संस्कारों की कमी हो गई। और चूंकि संस्कारों की कमी थी, ज्ञान में दोष थे, अतः बालक अपने ज्ञान दाता पिता से ही लड़ते रहा और अड़ जाता था। अब कैसे हुआ ये बात? अरे जिस साधक के पास में ज्ञान आ गया परंतु उल्टा सीधा ज्ञान आया, उसे ज्ञान देने वाला सही नहीं मिला है, तो वह बालक जो है अड़ियलपन हो गया। क्योंकि पार्वती जी ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए हठ योग किया, संस्कारों की कमी भी कर दी, पिताजी का कहना, माताजी का कहना नहीं माना, हमेशा जप तप में लगी रही, तो ज्ञान में दोष हो गया। अतः बालक अपने ज्ञान दाता पिता महादेव से ही लड़ पड़ता है और अड़ जाता है। ज्ञान जो है मस्तिष्क में होता है और बालक के मस्तिष्क में गलत ज्ञान भरा था, क्योंकि गणेश जी मेल से पैदा हुए थे, क्योंकि वो जन्मा ही पार्वती के मेल से था। अर्थात जन्म ही साधक के अपरिपक्व निष्कर्षों से है। साधक ने गलत निष्कर्ष निकाल लिया, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा हुआ। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि ऐसे मस्तिष्क को नष्ट किया गया और प्रतीक रूप में हाथी का मस्तक लगा दिया। क्योंकि गणेश जी बड़े उद्दंड थे, हठी थे, गलत ज्ञान था उनके पास में, तो बड़ा मस्तक लगाया गया। संकुचित ज्ञान वाला छोटा सर नहीं, ज्ञान से भरा सबसे बड़ा सर लगाया गया। इसलिए पुराने जमाने में कहावत भी थी कि सिर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गंवार का। और यथार्थ में किसी हाथी का सिर नहीं काटा गया, नहीं किसी के सर पर लगाया गया, बस एक प्रतीकात्मक है कि आध्यात्मिक साधक जब भगवान को पा लेता है तो उसका ज्ञान और शुद्ध करना चाहिए। यानी केवल सिद्धि प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा कि देवी जी आ गई, देवता आ गए। उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो नए सिरे से, नए सर से, नए ज्ञान से उस साधक मनुष्य को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जब आप साधना में उतरेंगे तो जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको परिवार से काट दिया जाएगा।
पत्नी से दूर कर दिया जाएगा, बच्चे से दूर कर दिया जाएगा, भाई बंधु माता पिता से दूर कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये दूर करना ही, इन सब से छोड़ करके नए जीवन प्राप्त किया जाता है। यह साधक की विशेषता होती है। यहाँ पर भी जो गणेश जी का सिर, पुराना सिर काट करके नया हाथी का सिर लगाया गया, बड़ा सिर लगाया गया कि बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा सिर, बड़ा ज्ञान, बड़ी सोच। तो गणेश कौन है? एक आध्यात्मिक साधक के पुत्र हैं, यानी देवी जी के पुत्र हैं, और देवी जी ने साधना की, तो देवी जी को साधक मान लें आप। तो एक आध्यात्मिक साधक के ये पुत्र हैं, अर्थात महादेव को पाने से ज्ञान आता है, ये इस कथा से पता लगता है। तो यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो महादेव की सेवा करना चाहिए। और परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, ये किताबों में लिखा हुआ है। तो महादेव से पार्वती का विवाह होना अर्थात ज्ञान पाना ही है। पर वह ज्ञान कहीं कहीं दोषपूर्ण है, अतः उस दोषपूर्ण ज्ञान वाले सर को नष्ट कर दिया गया। तो ये घटना वास्तव में, ये कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, सिखाने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है। वास्तव में किसी का सर नष्ट नहीं किया गया। यह घटना आध्यात्मिक साधक को अपने ज्ञान में दोष मिटाने को कहती है। मतलब एक साधक मनुष्य को अपने जितने भी दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, ये दोष मिटाने को कहती है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जान लेने का अर्थ है गणेश। ज्ञान को पा लिया, यानी गणेश को पुत्र रूप में पा लिया। गणेश का मतलब है ज्ञान, और ईश का मतलब है ज्ञान ही ईश है, यानी ज्ञान ही ईश्वर है। और ये पार्वती जी हैं, ये हम साधक लोग हैं। और पार्वती जी का महादेव जी से विवाह होना अर्थात हमारी आत्मा का महादेव यानी परमात्मा से एकाकार हो जाना है। तो यह कथा एक आध्यात्मिक संदेश देती है कि ओ साधक, तूने ज्ञान स्वरूप परमात्मा को तो जान लिया, परंतु अभी तेरा जानना दोषपूर्ण है, क्योंकि तू अधूरा ज्ञान रखता है। इसे और परिष्कृत कर, यानी शुद्ध कर। तो पुराने सर को नए सर से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी पुरानी विचारधारा, पुराने नाते रिश्ते सबको अलग हटा करके नए सिरे से नए विचारधारा में आपको डाल दिया जाता है, नई सोच में आपको डाल दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साधक मनुष्य को अपने पुराने सभी नाते, रिश्तेदार, सोच, विचार, कर्तव्य सबको भूल करके नए कर्तव्य में जाना पड़ता है, नई विचारधारा में जाना पड़ता है, नई सोच में जाना पड़ता है, आध्यात्म में समर्पण करना पड़ता है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिव पुराण में, देवी पुराण में या और अन्य गणेश पुराण वगैरह में जो गणेश जी की कथा दी गई है कि गणेश जी का जन्म पार्वती जी के मेल से हुआ और भोलेनाथ ने उनका सिर काट दिया, ये केवल कथा है ज्ञान देने के लिए। आपको जब भी पुराण पढ़ें उसको समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ सकते हो तो किसी ज्ञानवान मनुष्य के पास जाएं और उनसे बात करें, तो फिर आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। जय माँ पंचांगली की, जय माँ मातंगी की, जय माँ सरस्वती की। यह ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है, यह ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए भी साधना करना पड़ती है, इसके लिए भी त्याग करना पड़ता है, और इसके लिए भी संस्कारों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी समर्पण भाव होना चाहिए, इसके लिए भी हमें इस परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में एकाकार होना पड़ता है। तब जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान की किरण फूटती है, तभी आप व्याख्या कर पाओगे, तभी आप सोच पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि साधक एक पार्वती जी थी, और उस साधक का मन परिष्कृत नहीं था, शुद्ध नहीं था, यानी उनका पुत्र
जब साधना करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु वो ज्ञान तो प्राप्त हो गया, परंतु वो शुद्ध नहीं होता है। तो उसे शुद्ध करने के लिए हमें अपनी सोच बदलना पड़ती है, अपना गर्दन माथा बदलना पड़ता है। और माथा बदलने का मतलब ही वो है कि गणेश जी का जो है वो अलग हटा दिया गया और दूसरा माथा लगा दिया गया। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम गम गणपते नमः।